सबसे पहले बड़ी खबर, सौम्या गुर्जर आज कार्यभार ग्रहण करने जा रही हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में कार्यभार ग्रहण करेंगी सौम्या गुर्जर। महापौर आज 12:15 पर कार्यभार ग्रहण करेंगी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद दोबारा कुर्सी संभालेंगी सौम्या गुर्जर। कल स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस जारी किया। सौम्या गुर्जर को सुनवाई के लिए नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस दिया है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में नोटिस जारी किया गया था। 18 नवंबर तक सुनवाई के लिए उपस्थित होने का समय दिया गया है। अब मामले में सरकार सुनवाई के बाद ही कोई कदम उठाएगी। तो आज सौम्या गुर्जर पदभार ग्रहण करेंगे अपना, लेकिन उससे पहले कारण बताओ नोटिस भी उन्हें दे दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस जारी किया। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, कार्यभार सौम्या गुर्जर आज ग्रहण करने जा रही है, कितने बजे और क्या रहने वाला है आज? जी बिल्कुल, देखिए सौम्या गुर्जर की ओर से बताया गया है महापौर पद पर दोबारा वे यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने पहुंचेगी नगर निगम ग्रेटर के दफ्तर में, और 12:15 बजे का ये वक्त यहाँ पर उनकी तरफ से रखा गया है। कल डीएलबी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जो पूरी तमाम जो रिपोर्ट थी पूरे इस मामले की, जो कि आयुक्त और मेयर और पार्षदों के बीच का जो पूरा मैटर था, और उसके बीच में जो जांच पूरी हो गई थी और उसके मामले में सुनवाई पूरी नहीं की गई थी, और यही कारण था कि हाईकोर्ट ने जो है राज्य सरकार को ये कहा था कि सुनवाई किए बगैर जो है इस मामले में कोई निर्णय लेना जल्दबाजी है, और इसी वजह से उन्होंने उस चुनाव पर भी रोक लगाई जो कि यहाँ नगर निगम ग्रेटर के लगभग चुनाव संपन्न हो चुके थे और उनके परिणाम जारी होना बाकी थे। तो ऐसे में अभी जो है एक बार की सुनवाई का मौका वापस से मिला है। 18 नवंबर तक जो है उनकी सुनवाई यहाँ पर हो सकेगी, और उसके साथ साथ में जो है महापौर आज अपना कार्यभार ग्रहण करके, और एक तरफ उन्हें सुनवाई के लिए सबको प्रिपेयर भी करना होगा, तो दूसरी तरफ जो नगर निगम के कामकाज है उनको लेकर के भी अब वे यहाँ पर अपना जो कार्यभार है वो संभाल रही हैं। तो इस लिहाज से निगम के कामकाज की जो गति है वो भी देखनी होगी। तो ऐसे में लेकिन ये जो विवाद है वो एक बार की जरूर थमा है, लेकिन पूरी तरह से थमा है ऐसा कह पाना भी जल्दी होगी, क्योंकि अभी भी एक तरह से इस मामले में जो सरकार की तरफ से सरकारी कवायद है ही सुनवाई होकर के इस मामले में किसी तरह का डिसीजन जो है सरकार की तरफ से अमल में लाया जाता है, वो यहाँ पर जरूर देखने वाली बात रहेगी। तो उसी तरह जो सौम्या गुर्जर है उनकी तरफ से इस मामले में क्या डिसीजन जो है किया जाएगा, या किस तरह से लीगल राय जो है उनकी तरफ से वो ली जा रही है, वो भी जरूर देखने वाली बात रहेगी। सुनवाई का प्रोसेस क्या होगा? 18 तारीख तक का के लिए उपस्थित होने का समय दिया गया है। प्रोसेस क्या रहने वाला है? 18 नवंबर को उपस्थित होना है, उससे पहले कभी भी उपस्थित हो सकती हैं, और कितने चरणों में सुनवाई होगी? क्या एक ही दिन में सुनवाई हो जाएगी? प्रोसेस क्या रहेगा इसका महेश? देखिए ये 18 तारीख तक का वक्त तो उन्हें जो कल रात को जो नोटिस डीएलबी की तरफ से जारी किया गया है उस हिसाब से दिया गया है। उसमें कारण बताओ नोटिस में इनसे जानकारी ली जाएगी कि उनका पक्ष जो है वो इस मामले में क्या है, और वो पक्ष पूरी तरह से सुना जाएगा, क्योंकि इनकी सदस्यता और महापौर पद से इनका जो बर्खास्तगी का जो ऑर्डर किया गया था, और जिसमें कि 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित किया था। तो ऐसे में ये निर्णय पहले नहीं लिया जाकर के किसी भी व्यक्ति को पूरा सुनवाई का मौका जो है दोषारोपण करने से पहले दिया जाता है, और उसमें एक प्रक्रिया होती है। लेकिन कहीं भी इस मसले के अंदर ये प्रक्रिया को जो है नहीं आजमाया गया, और उसमें कहीं भी कमी सरकार की तरफ से रही है, जिस कारण से हाईकोर्ट ने जो है इस मामले में सौम्या गुर्जर को एक बार फिर मौका दिया है। 18 तारीख को उन्हें उपस्थित रहना पड़ेगा। जो डीएलबी स्वायत्त शासन भवन का जो कमरा नंबर 201 है, जिसमें कि डायरेक्टर हृदेश कुमार शर्मा बैठते हैं, वे खुद जो है इस न्यायिक जांच रिपोर्ट के साथ में सौम्या गुर्जर से बातचीत करेंगे। उनकी जो सुनवाई है, उनका जो पक्ष है राज्य सरकार की तरफ से, वे वहां पर इनकी सुनवाई करेंगे, और ये भी देखना रहेगा कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद में जो जाकर के क्या कार्रवाई सेम तरह की रहती है, या फिर कोई डिसीजन में कोई बदलाव आता है, क्योंकि डिसीजन तो एक तरफ से राज्य सरकार की तरफ से हो ही चुका है कि बर्खास्तगी जो है वो सरकार ने पहले कर दी थी, और 6 साल का प्रतिबंध भी लगाया था। तो ऐसे में अब ये जरूर देखने वाली बात रहेगी कि इनकी सुनवाई का मौका मिलने के बाद में, सुनवाई पूरी होने के बाद में, क्या डिसीजन में कोई फेरबदल होता है या फिर सेम डिसीजन को ही कंटिन्यू किया जाता। तो लेकिन अभी ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। पहले एक बार की सुनवाई यहाँ पर हो जाती है। 18 तारीख की एक दिन का ही वक्त इस आदेश के मुताबिक दिया गया है, और ये आदेश रात को ही जारी किया गया है।
तो ऐसे में अभी जवाब भी जो है सौम्या गुर्जर की तरफ से वो तैयारी की जाएगी, लीगली भी जो है वह राय ले रही हैं। तो ऐसे में आज एक तरफ तो सौम्या गुर्जर यहाँ पर निगम कार्यभार संभालने के लिए पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ उन्हें अपनी सुनवाई को लेकर के भी तैयारी करनी रहेगी। अभी सुनवाई होगी तो इसकी ये स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस जारी किया है, यहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन क्या कोई मॉनिटरिंग करने के लिए सुनवाई का प्रोसेस मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ महेश। रिकॉर्डेड सुनवाई होगी, इसे हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में रखा जाएगा, सुनवाई के दौरान क्या क्या रहा, क्या क्या बात हुई, या किसी की मॉनिटरिंग में सुनवाई होगी? ये बिल्कुल ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि ये सुनवाई जो रहेगी उसमें स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से ये जो सुनवाई, राज्य सरकार की तरफ से जो सुनवाई है वो यहाँ पर रखी गई है और साथ ही में पूरा मौका जो है जिस पक्ष पे दोष लगाया जा रहा है अगर किसी का, तो उस दोषारोपण से पहले उन्हें सुनवाई का पूरा मौका दिया जाता है। और यही कारण है कि हाई कोर्ट ने इसी ग्राउंड पर बड़ी रिलीफ दी थी सौम्या गुर्जर को और आज जो है वो जब कार्यभार संभालने के लिए जा रही तो उसी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पर वे कार्यभार संभाल रही हैं। सुनवाई के मौके की जहां तक बात की और प्रोसेस की आपने बात की, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 18 तारीख को जो है यहाँ पर उनकी सुनवाई डीएलबी में रहेगी और उस दौरान में उनको अपना पक्ष रखना होगा कि किस तरह से जो उनपे दोष लगाया गया है उसमें कहाँ जो है चूक रही है या सरकार की तरफ से जो जांच की गई है वो उसे ठीक क्यों नहीं मानती है, क्या ग्राउंड है उनकी तरफ से जो कि ये बताता है कि ये जो जांच की गई है वो गलत है। जो कमिश्नर ने, जो तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह ने जो आरोप लगाए थे वो क्यों ठीक नहीं है, तो इस बारे में उन्हें अपना पक्ष वहां पर रखना पड़ेगा। जिस तरह की मारपीट का जो प्रकरण बताया जाता है जिसमें कि यज्ञमित्र सिंह देव ने 3 पार्षद और 1 मेयर के ऊपर में ये आरोप लगाए थे कि उनके साथ में जो है अभद्र व्यवहार किया गया था और पार्षदों पर मारपीट के आरोप भी उस मामले में लगाए गए थे। तो ऐसे में इस बार की पूरा जो है इस प्रकरण के ऊपर इनकी तरफ से जो पक्ष है वो साफ तौर पर नहीं रखने की बात कही गई थी। तो ऐसे में महापौर इस मामले में अपना पक्ष यहाँ पर रखेगी और उसके बाद देखना होगा कि सरकार फिर जाकर के क्या डिसीजन अमल में आती है। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। महेश दाधीच मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। लेकिन एक राहत की बात